तो हेल्पर फ्री होता है, व्हीलचेयर पे हेल्पर फ्री होता है। जब वो ऐप ऑटो कैंसिल होगी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा करने का। फिर याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आप खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रियाज़ रिजी कूल व्लॉग्स के साथ आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। एक तो मौसम बड़ा खूबसूरत था, आज हमारा आखिरी दिन, बिल्कुल लास्ट डे, बल्कि आखिरी चंद घंटे रह गए जिसमें कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं शायद, हाँ 6 साढ़े 6 का टाइम है और मैं इस वक्त रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और हमारी रात 12:30 बजे की फ़्लाइट है। बड़ा मुश्किल होता है मदीना शरीफ में आके यहाँ से जाना, और वो जुदाई का एक अंसर होता है, वो समझ सकते हैं दोस्त जो इस चीज़ को जानते हैं समझते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह फ़ील कर सकते हैं कि इस वक्त क्या फ़ीलिंग होती है जब आप यहाँ से निकल रहे होते हैं। यहाँ पे आना एक और, यहाँ से जाना है कुछ और। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रियाजुल जन्ना के हवाले से। रियाजुल जन्ना के हवाले से ये है कि नुसुक ऐप आप करते हैं। बहुत सारे दोस्त, मैंने बड़ी वीडियोस चेक की कि शायद किसी ने इस इन्फॉर्मेशन को पास किया हो, मगर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से पास नहीं किया। बताया ज़रूर हुआ है दोस्तों ने, लेकिन कोई बहुत अच्छे तरीके से पास नहीं किया। लोग परेशान हो जाते हैं। नुसुक की एप्लीकेशन करने के बाद जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो मैनेज कर लेता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो ऐप करके और अपने टाइम पे वो चला जाता है। बाज़ दफ़ा गलती पढ़े लिखे से भी हो जाती, हमसे हुई, वो हुई। मैं इसीलिए आपको वो अपना प्रैक्टिकली जो मुझसे हो गया वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो वो हुआ इस तरह से है कि एप्लीकेशन की, और जब टाइम आ गया, एप्लीकेशन बेसिकली टाइम गलत चूज़ कर लिया। वक्त जो था वो सेलेक्ट नहीं ठीक किया। वक्त सेलेक्ट इसलिए नहीं ठीक किया कि असर और मगरिब के दरमियान का वक्त सेलेक्ट हो गया। 5:30 से 6 बजे, 5 से 6 बजे, 6 से 6:30 बजे। तो असर और मगरिब के दरमियान दोस्त जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, उलमा कराम से पूछ भी सकते हैं, इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं कि असर और मगरिब के दरमियान नवाफिल नहीं होते। तो जब उसमें नवाफिल नहीं होते तो फिर रियाजुल जन्ना में जाने का आपको फ़ायदा भी नहीं है, उस हवाले से कि वहाँ जाके आप नफल नहीं पढ़ सकते। हाज़िरी तो आपकी हो जाती है लेकिन नफल नहीं पढ़े जा सकते। तो जब वो टाइम करीब आया तो हम लोगों ने उसको बजाय कैंसिल करके उसको दोबारा करते वो ऑटो कैंसिल करने दी हमने। जब वो ऐप ऑटो कैंसिल होगी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा करने का। फिर अब उन्होंने रूल चेंज कर दिया है। पहले रूल होता था 40 दिन का, शायद जो मेरे जहन में आ रहा है, धुंधा धुंधा सा मुझे याद है कि 40 दिन का एक टाइम था। उसके दरमियान आप 40 दिन के बाद जब अब दोबारा आते हैं तो फिर आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने पूरा 1 साल का टाइम कर दिया। बहुत लंबा गैप है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे मैं अब गवर्नमेंट के हवाले से कुछ कह नहीं सकता, मदीना शरीफ की गवर्नमेंट है, बंदा कुछ इस पर बात नहीं कर सकता, अच्छा भी नहीं होता। लेकिन यह है कि वो एक बड़ा लेंथी पीरियड है कि आप 1 साल के बाद आएँ और 1 साल के बाद आके आप दोबारा रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दें। तो उसका जो बेहतर तरीका निकाला, बेहतर हल निकाला हम दोस्तों ने,
बड़ा अच्छा एक हल है। अगर किसी को नहीं पता, जिसको पता है वो तो ज़ाहिर है उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो इसको नोट कर लें कि आपके साथ आपके ग्रुप में अगर कोई बुज़ुर्ग आया हुआ, कोई बुज़ुर्ग है या कोई मरीज़ है, पैरालाइज़ है, तो इस तरह का मरीज़ है, तो हेल्पर फ्री होता है, व्हीलचेयर पे हेल्पर फ्री होता है। ये आप जहन में रखिएगा कि जब भी कोई बुज़ुर्ग जाएगा रियाजुल जन्ना में, वो पैदल नहीं चल सकते, या वो चल भी सकते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ओवर एज हैं, वो प्लस 60 है, 50 है, सफ़ेद बाल है, सफ़ेद रीश है, तो उनको व्हीलचेयर पे बिठाएं और उनकी ऐप यूज़ करके आप चले जाएं। अगर आपकी कैंसिल हो गई है तो, जब आपकी कैंसिल हो गई है तो आप उनकी ऐप यूज़ करें और आप उनके साथ रियाजुल जन्ना में जाके हाज़िरी दे दें। हाँ, दूसरा, अगर बुज़ुर्ग नहीं हैं, उनकी ऐप कैंसिल हो गई है बुज़ुर्गों की, और आप बुज़ुर्ग अब जाना भी चाह रहे हैं, तो आप अपनी ऐप करें, उनको व्हीलचेयर पे बिठाएं और जाके सिर्फ वो ऐप चेक करवा दें। होता ये है कि यहाँ पे जब वो ऐप को चेक करते हैं तो उसमें वो बिल्कुल नहीं देखते कि ये किसका पासपोर्ट है, किसका वीज़ा है और क्या तस्वीर आ रही है उसके ऊपर। वो सिर्फ एक्टिव परमिट देखते हैं, एक्टिव परमिट जो उस मौजूदा डेट का और मौजूदा टाइम का होता है, क्योंकि यहाँ इतना वक्त ही नहीं होता। बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, वो इतनी डिटेल में जाके चेक नहीं कर पाते हैं, या शायद वो करते ही नहीं, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन हमने प्रैक्टिकली इसको देखा है, आजमा के और करके भी देखा है कि ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से ये है कि कम से कम आपकी हाज़िरी मिस नहीं होगी। अगर इस साल में आप आ गए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर पे बात नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा कैंसिल हो गई, आपने ख़ुद कैंसिल की, तो फिर आप उसको दोबारा करके टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑटो कैंसिल हो गई आपकी अपनी गलती की वजह से, आपने वेट किया कि यार बाद में जाएंगे, अभी नवाफिल नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप उसको दोबारा नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। मौसम के हवाले से ये कि आज बड़ा प्यारा मौसम था। बहरहाल ये आप बड़ा इजी तरीका है ये, अगर आप इसमें रियाजुल जन्ना में जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं, तो बार बार भी जा सकते हैं। बाज़ बड़े सादा लोग देहातों से हमारे आते हैं, तो उनको ऐप करनी ही नहीं आती। जब उनको ऐप करनी नहीं आती तो इसी तरह हमारे जैसे दोस्त करके देते हैं। तो उनमें कोई बुज़ुर्ग आप देख लें, उनकी ऐप आप करें, ओके करें, उनकी रिक्वेस्ट कर लें कि जी मैं आपको व्हीलचेयर पे ले जाता हूँ, किसी मर्द को, क्योंकि किसी औरत के साथ आप नहीं जा सकते। औरतों की ज़ाहिर साइड एक अलग होती है, मर्दों की अलग होती है। हाँ, ख़वातीन में कोई बच्ची साथ जा सकती है, बच्ची आई हुई है तो वो भी जाना चाहती है, तो वो दूसरी दफ़ा भी जाना चाहती है, तो किसी दो बुज़ुर्गों के साथ चली जाए, किसी और पहले एक के साथ चले जाएं, फिर दूसरे बुजुर्ग किसी के साथ चले जाएं। 2 दफ़ा भी जा सकते हैं, 3 दफ़ा भी जा सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है आपके लगन पे। अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी और बुज़ुर्ग को चलते फिरते भी आपकी नहीं को कह सकते हैं कि जी अगर आपके ऐप नहीं हुई, आपके होटल में को आपके हमसाए मिल जाते हैं, आपको उनको कह देते हैं कि किसी बुज़ुर्ग को ऐप नहीं करनी आती तो हम करके दे देते हैं, और उनकी ऐप करें, उनको साथ व्हीलचेयर पे बिठाएं और उनके साथ जाके हाज़िरी दे दें। हाँ, उनके अपने साथ कुछ लोग आए हुए हैं तो उनकी हेल्प कर दें। सदका जारिया है, इस पैगाम को आगे किसी दोस्त को दे दें आप, कि बड़ा आसान तरीका है ये, क्योंकि हेल्पर उसमें फ्री है। वो मतलब उसमें आपको अपनी ऐप की ज़रूरत नहीं है, 2 ऐप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, दूसरी आपने ज़ाय करनी है, क्योंकि अगर आप व्हीलचेयर पे साथ किसी को ले जाते हैं तो हेल्पर उसमें फ्री हो जाता है। भाई इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा, अलविदाई सलाम, सरकार के सामने, रोज़ा के सामने खड़े हैं, और कुछ दोस्त बाब मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली भी साथ है, उनके होते हुए बस ये आखिरी सलाम हम करने हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मगरिब पढ़ के मे बी कि इशा हमें यहाँ पढ़ने का मौका ना मिले। 12:30 की फ़्लाइट है, क्योंकि होटल से चेकआउट कर लिया हुआ है, सामान सारा बाहर आ गया हुआ है, तो होटल वाले फिर ज़्यादा देर नहीं बैठने देते, वहाँ पे बैठना मुनासिब भी नहीं है। वो एयरपोर्ट टाइम से चले जाएँ तो बेहतर होता है, क्योंकि बोर्डिंग के मामला तो जब वापसी निकलते हैं तो हमारे पास सामान बेतहाशा होता है, तो उस सामान से भी बचने के लिए ये है कि हम लोग टाइमली यहाँ से चले जाएँ। बाकी यहाँ का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ पे बारिश देखी है। पहले चक्कर लगा ज़रूर है, लेकिन बारिश ना देख सके। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से देख रहे हैं, आज भी बारिश हुई है, तूफ़ान टाइप हवा भी चली है, बहुत तेज़ नहीं थी लेकिन बड़ी इतनी हवा ज़रूर थी कि अगर ये खुली जगह पे बंदा खड़ा हो तो कपड़े उड़ते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि हवा खींच के ले जा रही है। और बारिश का खूबसूरत पुरनूर मंज़र, मदीना की बारिश की क्या ही बात है, मदीना शरीफ की। बाकी दोस्त अब दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान जाकर मज़ीद बहुत सारी ट्रैवल के हवाले से और फूड के हवाले से वीडियोस मेरी आती रहेंगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने चैनल पे वर्किंग की है वो बहुत थोड़ी है,
दूसरा चैनल मेरा एक पिजन्स वर्ल्ड बाय रियाज के नाम से जो कि एक्टिव है, उसमें मैं कबूतरों के हवाले से सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ। वो हाई फ्लायर कबूतर। तो वो जो दोस्त, वो कम्युनिटी मुझे जानती है और बड़ी अच्छी तरह जानती है एज ए यूट्यूबर कि मैं वीडियोस बनाता हूँ पिजन्स के हवाले से, हाई फ्लायर पिजन्स के हवाले से। तो उससे हट के मैंने वीलॉग चैनल तैयार किया और इसमें जो स्टार्टिंग है वो सारी की सारी मैंने मदीना शरीफ से की है, मक्का शरीफ से की है। उम्रा करने आए थे, उम्रा से स्टार्ट लिया था और मदीना शरीफ से ही हमारी वापसी है। बेसिकली ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोस्त पहले मक्का शरीफ आते हैं, फिर मदीना शरीफ हाज़िरी होती है, 4-5 दिन यहाँ गुजार के 15 दिन का अगर होता है तो फिर वापस मक्का शरीफ चले जाते हैं। तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं था, हमारा सिर्फ इतना ही था कि हम लोग मक्का शरीफ आए हैं, उम्रा किया है और फिर वहाँ से वापस अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ आ गए हैं। मदीना शरीफ से सीधे लाहौर चले जाएंगे। तो हमारी यहीं से वापसी है, इसलिए मेरी स्टार्टिंग जो ज़्यादा वीडियोस हैं वो मदीना शरीफ में। कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह लाहौर जाके, पाकिस्तान जाके तो बहुत सारी वीडियोस इसके हवाले से, व्लॉग्स के हवाले से, विलेज लाइफ के हवाले से और इसके अलावा बड़ी खूबसूरत वीडियोस जितनी भी मेरे पास आइडियाज़ हैं, टोटल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कोशिश कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे रिजी कूल व्लॉग्स के हवाले से, फेसबुक भी रिजी कूल व्लॉग और यूट्यूब भी मेरा चैनल रिजी कूल व्लॉग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना साथ दिया। ये चैनल यहाँ आके भी ग्रो अप हो गया है, तो होप्स हो कि इसी तरह आपका साथ रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में लाहौर जाके।